हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइन चैप्टर का गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होती है, कैसे आती है, और एग्जाम में अपने डायरेक्ट नाम से पूछते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और एक सिंगल क्वेश्चन ही बनता है इसके ऊपर। बात आती है गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। सिंथेसिस कहलाती क्या है, जरा सुनो। जब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यानी कि थैलामाइड, पहले देख लें स्ट्रक्चर क्या होता है। थैलामाइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, NH, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन जब एक्वस KOH से कराते हैं, रिएक्ट करता है किस कैसे, एक्वस KOH। जब रिएक्ट करेगा तो आप समझ रहे हैं इस बात को, ये OH और H आपस में दोस्ती कर लेगा तो बाहर निकला H2O और ये K में जाके ऐड हो जाएगा। जब K ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा क्या हमारा पोटेशियम थैलामाइड। देखो बताते हैं कैसे, C+O और इसमें N, S तो निकल गया, क्या है K, ठीक है। ये क्या है हमारा पोटेशियम थैलामाइड। अब जब यही पोटेशियम थैलामाइड रिएक्ट करता है RX के साथ यानी कि अल्काइल हाइड, और जब अल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा तो KX, आप समझ रहे हैं, ये K और ये X, ये माइनस, तो KX बार हो जाएगा पोटेशियम हाइड, बना क्या R जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंटिन्यू होगी, C+O यहाँ आपका N और R, इसका नाम है मोनो एल्काइल, मोनो एल्काइल थैलामाइड। देखो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो KX बाहर निकल गया, क्या हुआ NR बना। मोनो एल्काइल किसको बोला गया, R को, तो मोनो एल्काइल, और ये पूरा क्या है थैलामाइड। अब इसमें आखिरी करते क्या हो, इसकी रिएक्शन कराते हो दोबारा से NaOH के साथ, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई तो यहां बनता है एक एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन कॉम्प्लेक्स के साथ बनाता है प्राइमरी एमाइन। अब कैसे सर, प्राइमरी एमाइन RNH2, देखो RN, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है तो हमने यहाँ 2 लगा दिए, लेकिन 2 हाइड्रोजन लिए कहां से, इसके पास से। सर यहाँ पे तो एक ही H था तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करोगे 2, बाकी बचा हुआ कहां गया, बचा हुआ मटेरियल जो बचा है वो आपका ये है, ये C+O और क्या बचा हुआ है ONA, तो एक ONA हमने यहां जोड़ दिया, एक ONA हमने यहां जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका एक तरीके से एडिशन कॉम्प्लेक्स है, और ये जो बना है ये आपका क्या है प्राइमरी अमाइन। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन देती है, पहली बात। दूसरा कि एरोमेटिक में रिएक्ट नहीं करती क्योंकि जो एरियल हैलाइड होता है, हमने बोला क्वेश्चन आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस डू नॉट गिव एरोमेटिक स्ट्रक्चर, डू नॉट रिएक्ट विद एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा एरियल हैलाइड होता है यानी कि ये इस पर डायरेक्ट हैलोजन लगा हो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं देता। आप लिखोगे आंसर में बिकॉज इट डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रहेगा। ये थी आपकी गैब्रियल थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब आपको पढ़ना है शिफ बेस रिएक्शन। शिफ बेस पढ़ते हैं, जरा इसको लिखिए जल्दी से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिफ बेस रिएक्शन। शिफ बेस क्या कहलाती है देखते हैं। शिफ बेस रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कभी कभी कन्वर्जन के बीच में होती है, डिपेंड करता है कहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए। होता क्या है, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है यानी कि RNH2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, R- लिख दिया। क्या होगा, ध्यान से देखो, जो H2 है ये O के साथ बॉन्ड बनाएगा और बाहर निकल गया ये H2O लेके भाग गया भैया H2O को। अब दोनों आपस में ढूंढेंगे कि नहीं, क्या हुआ, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखो R, ये N, अब ये N है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा, आप ये भी कह सकते हो कि शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, ठीक। और हमारा क्या बन रहा है, ये सी के साथ अटैच्ड हुआ एन, यहाँ एच आर डैश एन, फिर ये सी से अटैच्ड हुआ एच आर डैश। देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी एक एग्जांपल ऐसे देख लो, अभी हल समझ जाओगे कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन के नाम पे है CH3 CH2 NH2, डन। और एल्डिहाइड के नाम पे ले रखे हैं हम एथेनॉल को, CH3 CH2 नहीं CH3 CHO C डबल बॉन्ड OH, एथेनॉल ले लिया, ठीक है। इस H2 ने इस O के साथ बॉन्ड बनाया और H2 भाग गया, बाहर निकल गया, बचा क्या, अब ये C बचा हुआ है खाली और इसके पास H, ये N है, ये डबल बॉन्ड कैरी कर लेगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। देखो क्या हुआ, CH3 CH2 N, क्योंकि H2 तो चला गया, ये डबल बॉन्ड अटैच होगा इससे, डबल बॉन्ड लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। फिर C, यहाँ इससे H जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हो HCH3, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, आपने अकॉर्डिंग उसका नाम लिख सकते हो। ये एक तरीके से ये क्या है आपका शिफ्ट बेस। अब जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट जो है हमें उसमें पढ़ना है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, लेकिन उसमें देख लो पहले हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट और साथ ही साथ पढ़ोगे कार्बालामाइन रिएक्शन, कार्बालामाइन टेस्ट, ठीक है। लेकिन उसको आप डिटेल, उसको पढ़ने के लिए पहले आपको प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन की जान पहचान होना जरूरी है। पिछले पार्ट आपको देखने पड़ेंगे तो वो आपको उससे रिएक्शन समझ में आएगी, तब जाके ये समझने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए और धीरे 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 हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। 12th क्लास 11th क्लास दोनों की केमिस्ट्री कवर हो जाएगी इस ईयर में, डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।